2015 दिल्ली। रात के 9 बजे एक लड़का अपनी बाइक पर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है। पीछे से एक लड़की आती है, दोनों में कुछ बात होती है, कुछ अनबन होती है। उसके बाद लड़की उसकी फोटोग्राफ लेके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल देती है और मीडिया उसी रात उस पोस्ट को उठाकर उस लड़के को अपनी मीडिया कोर्ट में कन्विक्ट कर देती है। काफी सारे नाम बताए गए हैं इस लड़के के, उसकी जॉब चली जाती है। आज 5 साल के बाद कहाँ है वो लड़का, क्या हुआ उस केस का, चलिए देखते हैं। हाय सर्वजीत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मेंस डे आउट। थैंक यू मैम। थैंक यू। और 5 साल हो चुके हैं सर्वजीत, जो आपके साथ हुआ था। तो जी आपने बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी दिए हुए हैं, काफी लोगों से बात करी हुई है, फिर भी बहुत जी लोग तो जानना चाहते हैं कि आज सर्वजीत कहाँ है 5 साल के बाद, क्या हुआ उस केस का, आपके साथ क्या क्या चीजें बदली है 5 सालों में, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। मैम, 5 साल पहले जहाँ पे सर्वजीत स्टैंड करता था, 5 साल बाद भी वहीं पे स्टैंड कर रहा है। ना कोई लाइफ में ग्रोथ हुई है, ना बिल्कुल कुछ गिरावट आई है। बट हाँ, जो गोल्डन टाइम पीरियड था मेरा 5 साल का, वो मेरा किसी लड़की ने छीन लिया फेक केस करके। एंड 5 साल के बीच में काफी कुछ चेंजेस आए हैं लाइफ में, काफी कुछ चेंजेस आए हैं जो मैं बता नहीं सकता आपको। लाइक मेरी जॉब चली गई, कितनी जॉब चेंज करी, पापा को हार्ट अटैक आया, मम्मी डिप्रेशन की पेशेंट बन गई। एंड कभी कोर्ट कचहरी हमने सिर्फ टीवीज में ही देखा था कि कोर्ट रूम कैसे होती है, वहां पे मुझे अपना केस खुद फाइट करना पड़ा जाके। तो एक्सपीरियंस भी मिला और काफी चीजें फेस भी करी है। राइट सर्वजी, जब हम ये बात कर रहे हैं, एक थोड़ा ब्रीफली अगर आप बता पाए क्या हुआ था आपको, और इतना अचानक से मीडिया ने कैसे ये स्टोरी पिकअप कर ली थी। मैम, उस दिन बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मल डे था, जैसे नॉर्मल इवनिंग होती है, नाइट होती है। तो मैं मार्केट किसी काम से गया था, मैं हाई पावर स्पेक्स यूज करता हूँ, तो मैं वही लेने के लिए मार्केट गया था। रेड लाइट जो सिग्नल था, स्टॉप लाइट, वो रेड हो गई थी एंड फ्लो में ट्रैफिक चल रहा था। बट मुझे जाना था लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड फ्री वे था। तो जिस लड़की ने मुझे रोका, जिसका नाम मुझे बाद में जसलीन कौर पता चला, उसको शायद गलत फहमी हो गई थी कि मुझे सिग्नल जंप करके जाना है। जबकि एक अच्छे मैनर में हमारी बात हुई, मैंने उसको बोला कि मैम मुझे लेफ्ट जाना है, अब अपना चले जाओ। बट उसने शायद बात इग्नोर कर दिया, सुनी नहीं। फिर मैंने थोड़ा लाउडली उसको बोला कि तुझे जहाँ पे जाना तू चली जा, मुझे अपना जाने दे। बस इतनी सी बात हुई थी जिसमें उसने मेरी फोटो कैप्चर करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी और काफी मीडिया हाउसेस को उसने टैग कर दिया। एंड उनके लिए तो एक स्टोरी थी, उन्होंने फटाफट वो स्टोरी पिक करी एंड अपने चैनल्स पे दिखा दी। तो जो हमारे जो अभी व्यूअर्स है वो नहीं जानते हैं, उन्होंने ऐसा क्या लिखा था सोशल मीडिया पोस्ट में? आप तो बोल रहे हैं कि सिर्फ एक सिग्नल क्रॉस करने का मामला जी था, तो जी उन्होंने बिल्कुल। क्या लिखा था ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट पर? मैम देखो, उस टाइम ना काफी बॉयज की जो इमेज है ना, वो काफी वैसे भी खराब थी। एंड आज के टाइम में भी काफी खराब लोगों ने बना रखी है, जबकि इतनी खराब होती नहीं हमारी हमारी इमेज भी। उस टाइम काफी केस आ रहा था कि लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, एसिड अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसी में लड़के ने काफी बड़ा कैप्शन डाल दिया कि इस लड़के ने मुझे अब्यूज किया, मारने की धमकी दी, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, और कोई मेरी हेल्प करने के लिए आगे भी नहीं आया। आप कोई भी ऐसी लाइन लिखेगा तो लोग तो सच समझेंगे, क्योंकि उस टाइम लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा था। इवन अगर मैं भी फेसबुक चलाता, उस टाइम चलाता था, अगर मेरे सामने वैसे न्यूज आती तो मैं भी उसको सच मान लेता 1%, क्योंकि पता नहीं था मेरे ऊपर ही हो जाएगा ऐसा कुछ। राइट। और अब वो केस कहाँ पर है सर्वजीत? क्योंकि 2017 में एक न्यूज आई थी कि आपको कोर्ट ने अक्विट कर दिया है उस केस से। हालांकि उसके बाद लड़की की तरफ से भी एक बयान आया था कि नहीं, ये मिसरिप्रेजेंट हो रहा है मीडिया में, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। तो इस पे आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। ऐसा कुछ नहीं था मैम, 2017 का कोई ईयर मेंशन नहीं है। 2018 में उसके अगेंस्ट, लड़की के अगेंस्ट समन्स इश्यू हुए थे, क्योंकि वो कोर्ट में नहीं आ रही थी। कंप्लेनेंट थी वो, एज एक विटनेस भी थी, क्योंकि उस कोर्ट पे वो मौजूद थी जो ब्रीफ कर सकते थे कोर्ट को कि उस टाइम क्या हुआ, बट वो आ नहीं रही थी। तो जब समन्स इश्यू हुए, 2 समन इश्यू हुए उसके बाद उसको, उसके बाद वो कोर्ट में आई।
2018 दिसंबर में, जब आके उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। एंड जो ये एक लड़कियों का कुछ हथियार कह सकते हैं, वेपन कह सकते हैं, कि रोना एक होता है कि रो के हर चीज वो बयां करती है, तो वैसे उसने इमोशनल होके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। एंड उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई। फिर मेरे जो गवर्नमेंट लॉयर था उसने क्रॉस क्वेश्चंस किए। उसके बाद मेरी मेरा केस खत्म हुआ है 2019 सितंबर में। सितंबर में मुझे जजमेंट आई है, उसने मुझे एक्विट किया है कोर्ट ने। Right. तो आप बोल 17 में कुछ नहीं हुआ। 2015 का केस था और जी। फर्स्ट ये अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने दिसंबर 2018 में आई है, जी। हाँ, 3 साल बाद। के बाद। 3 साल बाद। राइट, राइट। और इस बीच में आप बता रहे थे कि आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत इश्यूज हुए होंगे, जैसे नेचुरली फैमिली फ्रंट पे, जैसे आपके पेरेंट्स है ऑब्वियसली। वो भी जी बहुत जी जी। लोगों ने सुनाया होगा बिकॉज मीडिया में इतना कुछ चल रहा था। आपकी जॉब पे भी बहुत असर आया होगा तब। तो इसमें आप बिल्कुल मतलब थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत लड़के हैं जो ये सोचते हैं कि अगर क्या पता कल हम सर्वजीत बन सकते हैं, तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैंडल करेंगे और मतलब क्या कर सकता है फैमिली ऐसे सिचुएशन में? मैम, पहले तो मोरल सपोर्ट होता है। अगर फैमिली आपके साथ है, फैमिली माँ बाप ही बच्चे को परवरिश देते हैं, बड़ा करते हैं, उनको पता होता है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। पहले तो माँ बाप अगर ट्रस्ट करते हैं, बच्चे की बात समझते हैं, सुनते हैं और वो सपोर्ट करते हैं, 50% हिम्मत तो वैसे ही मिल जाती है लोगों से लड़ने के लिए। उसके बाद अगर आप सच्चे हो तो आप फाइट बैक कर सकते हो। कर सकते हो, आपको करना चाहिए। आपको देख के दूसरे बंदे भी मोटिवेट होते हैं ऐसे। और ये चीज मैंने भी सॉरी, ये चीज मैंने भी करी कि फाइट बैक करा। क्योंकि फैमिली में मैं, पापा की जॉब थी, मैं भी वर्किंग था। जब केस हुआ तो अगले दिन ही, केस के अगले दिन ही मुझे ऑफिस से फोन आ गया कि हमें पता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है, तो अब आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोल रहे तो बिल्कुल दूसरे ही दिन बिना कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जी, बिल्कुल उसके बिना आपको फोन आ गया? इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन भी एक अलग लेवल पे होती है। पहले मेरी साइड की स्टोरी तो सुनो आप। मुझे तो क्लैरिफाई करने दो कि एक्चुअल में हुआ क्या। किसी ने सुना ही नहीं, सबने अपना डिसीजन दे दिया कि लड़का मोलेस्टर है, मतलब गंदी औलाद है, लड़कियों को छेड़ता है। तेरे को लड़कियों को छेड़ने का ज्यादा शौक है तो पहले अपने घर से शुरू कर। ये लोगों ने मुझे बातें बोली कि पहले अपनी माँ को छेड़, अपनी बहन को छेड़, ये उनकी प्रॉपर वर्डिंग थी। ये मतलब अब कहाँ पर्सनली बोल रहे थे या सोशल मीडिया पे पोस्ट चलने? मैम, पर्सनली किसी की हिम्मत ही नहीं होती ऐसे बोलने की। फेस टू फेस कोई नहीं बोल सकता। जो सोशल मीडिया है, पता वहां पे लिख के भेजना, सेंड कर दो। अगर लड़का आगे से रिप्लाई करके तो ब्लॉक कर दो। इससे ज्यादा क्या कर लेंगे वो। और तो आज काफी कुछ फेस करा। जब जब आपको कोर्ट ने अक्विट कर लिया है, जी। अब सोसाइटी का क्या बिहेवियर है आपकी तरफ? आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा कांटेक्ट किया है इसके बाद, या मतलब कुछ भी आपका कनेक्शन है उनके साथ अब? नहीं, सेम कंपनी में मैम विद इन अ वीक जब केस हुआ था तो मुझे रीजोनिंग का ऑफर आ गया था कि आप यहाँ पे फिर से रीजोनिंग कर लो, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मेरी कोई गलती है नहीं। बट वहाँ पे माहौल ऐसा हो गया था क्योंकि वहाँ पे एक प्रिंटिंग कंपनी थी वो, और लेबर्स जो मशीन ऑपरेट करते हैं वो, उनकी मेंटेलिटी ना कुछ अलग टाइप की होती है। उनके मुंह में जो आए उन्होंने बोल देते हैं वो। तो वो मुझे लाइक टोंट करते थे कि सरदार जी, आपको वो लड़की पसंद करती है, आप उसको घुमाने ले जाओ, उसको डिनर पे ले जाओ। तो इतना सुन सुन के ना मेरा माइंड काम में माइंड लग नहीं रहा था। फिर 6-7 महीने के बाद मैंने वो छोड़ दी। एंड शायद मेरी गलती थी वो छोड़नी जॉब। उसके बाद मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ एक्चुअली। एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया मैं नोएडा। उस एचआर ने मुझे पहले रिज्यूमे पढ़ा, उसमें नाम मेरा मेंशन था। तो उसके बाद आपने उसने बोला कि आप वही सरबजीत हो जिसके ऊपर केस चल रहा है। मैं कहा, हाँ जी। तो अच्छे से बात करी उसने, बट उसने मुझे 8,000 रुपये ऑफर की कि हम आपको 8,000 दे सकते हैं। मैंने कहा मैम, 8,000 में तो मेरी बाइक का पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा अगर मैं अप डाउन भी करूंगा तो। मतलब इन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने मना ही करना था। तो उसने ऑफर ही ऐसा कि मैं खुद ही उसको हाथ जोड़ के मना कर दूं। फिर मना करके मैं चला गया। फिर 2-3 महीने घर में बैठा। उसके बाद एक जॉब और मुझे अच्छी मिली। वो जॉब जब चल रही थी तो 17-18 डेज हुए थे जॉब पे मुझे जाते हुए।
तो कोर्ट की डेट आ गई थी और कोर्ट की डेट थी फ्राइडे को। तो मैं मम्मी को लेके कोर्ट गया, तो वहां पे बाहर लिस्ट लगी होती है, एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में लिस्ट लगी होती है। उसमें ना सबसे नीचे मेरा नाम काटा हुआ था पेन से, और लिखा हुआ था कि ये डेट मंडे मंडे को ट्रांसफर होगी है, कि मतलब मुझे मंडे को फिर से जाना पड़ेगा। फिर मैं मैम के पास गया, मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैम मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे मंडे को कोर्ट जाना है, कोई काम है। उसने सीधा ही मना कर दिया कि आप एक काम करो, आप ना जो भी आपका केस चल रहा खत्म कर लो, उसके बाद आप कहीं और ट्राई कर लेना, तो वो जॉब भी चलेगी। ऐसे ही फिर मैंने एक जॉब और पकड़ी, उसके बाद फिर एक जॉब और मैंने पकड़ी। तो जो एक ग्राफ होता है ना उठना चाहिए सैलरी का, तो वो मेरा गिरता ही चला गया। आप बोल रहे मेजर, उनके केस की वजह से जो डेट्स पे डेट बिल्कुल, चल रही थी, नेचुरली जी जी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी डिफिकल्ट होता है इतनी छुट्टियां देना। ऑब्वियसली होता है, और ऑब्वियसली होता है मैम। ये सिर्फ आप सफर कर रहे थे, जबकि दूसरी पार्टी जी, लड़की है वो तो आ भी नहीं रही थी कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच में जब ये केस हुआ, तो अगस्त का केस है, नवंबर में पापा को हार्ट अटैक आ गया। तो वो भी अच्छी जॉब करते थे, अर्निंग थी, मेरी भी थी, पापा की भी थी। तो हार्ट अटैक आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिस तो भेजेंगे नहीं, तो फिर छुड़वा दी जॉब। एंड वो इनकम का जो सोर्स था वो भी खत्म हो गया। और मेरा तो डामाडोल चल रहा था कि जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही, वो भी सैलरी इतनी है, कभी कितनी है। तो फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम फेस करी। फिर मम्मी को मैं कोर्ट लेके जाता था, तो मम्मी देखती थी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, अगली डेट मिल रही है, लड़की नहीं आ रही है, तो माइंड में प्रेशर बनता है, तो फिर डिप्रेशन में मम्मी चलेगी। उनकी मेडिसिन आज भी चल रही हैं, और काफी ज्यादा मेडिसिन चल रही है, और पापा की तो पहले से ही चल रही है। सरजीत, अब जब 19 में कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं था, दे हैव ऑनरेबली जी एक्विटेड, उसके बाद जी आपने एक बुक निकाली है जो अब लॉन्च होने वाली है, जी जिसका जी, टाइटल आपने रखा है सर्वजीत अ ट्रायल फॉर लाइफ। फॉर लाइफ, जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज काफी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इस बुक जी में और नई क्या चीजें हैं जो हम जान पाएंगे, और मतलब कोई ऐसा एक मैसेज है जो आप इस बुक के थ्रू देना चाहते हैं? मैम, बुक, पहली बात तो ये है कि लोग मुझे काफी जो पर्सनली नहीं जानते कि एक्चुअल में सरबजीत का नेचर कैसा है, वो किस मेंटेलिटी का इंसान है। लोगों को सिर्फ केस पता है कि केस हुआ, फिर इसका करियर खराब हो गया, फैमिली में ये इशू हो गया। बट उनको एक्चुअल में ये नहीं पता कि डे बाय डे कि मेरे माइंड में क्या चलता था। मैम, बुक में सब कुछ ही नया मिलेगा, लोग मुझे पर्सनली जानते ही नहीं है। जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं या ऑफिस मेट्स हैं, कि मैं, मेरा नेचर क्या है, मैं किस टाइप का इंसान हूँ, मेरी सोच क्या है। तो बुक में एक तो मेरी सोच आपको पता चलेगी कि भाई मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ। सच को सच कैसे बताया जाए, क्योंकि झूठ को तो हर कोई सच मान लेता है, बट सच को लोग झूठ ही मानते हैं। तो सच को कैसे साबित किया जाए, ये बुक पढ़ के लोग काफी मोटिवेट होंगे, आई एम डैम श्योर। एंड होपफुली कि लोग मोटिवेट हों और अपने लिए स्टैंड लें और लोगों की भी मदद करें। अगर आप खुद इन पर्सन जाके मदद नहीं कर सकते, तो लोगों को एडवाइस करके आप मदद करो कि उनकी लाइफ भी थोड़ी अच्छी बन सके। और फेमिनिज्म तो बहुत ज्यादा फैल रहा है, उनको भी थोड़ी सोच अच्छी मिले कि ये चीज गलत है। उनकी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है, राइट, उनके भी पापा है, उनके भी भाई है, क्योंकि हमारे उनके ऊपर अगर कोई फेस कर। लॉज तो वही रहेंगे, अभी लॉज तो चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक तरह मैम, से लॉज, जो आपकी बुक है एक इनको राइट एटीट्यूड दिखा सकती है कि अगर आप गलत बिल्कुल नहीं, तो आप प्लीज डरिए मत, आप कोई गलत स्टेप ना लीजिए, आप उसको फाइट कीजिए, इररिस्पेक्टिव इवन इफ मीडिया आपके बारे बिल्कुल में गलत चीजें बता रही है। बिल्कुल। अगर लॉ चेंज नहीं होता मैम, 1% अगर लॉ चेंज नहीं होता, बट लोगों की मेंटेलिटी अगर चेंज होती है, तो भी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। दो चीजें चेंज होनी है, या तो लोगों की मेंटेलिटी या लॉ। लॉ चेंज नहीं हो रहा तो मेंटेलिटी चेंज कर लो, उससे भी तो काफी अच्छा समाज में चेंजेस आ सकते हैं। ये मेरी सोच है। राइट। और लास्ट पूछना चाहती हूँ, 2015 में जब आपके साथ ये हुआ था, जो जी एटलीस्ट जो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट थे वो तो सारे बोल रहे थे कि प्लीज आप लड़के की बात सुन लो। आज जी जी जब एक बहुत हाई प्रोफाइल केस चल रहा है मीडिया में, काफी सारे जी जो फेमिनिस्ट पत्रकार है वो सडनली जाग उठे, वो जी बोले ओ वी आर शोइंग यू द अदर साइड, प्लीज लुक एट द अदर साइड। जी
तो बिल्कुल उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब डू यू थिंक दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन शोइंग द अदर साइड, या कल अगर दोबारा कोई लड़का गलत केस में फंस सके तो वो दोबारा से अपनी अदर साइड भूल के एक साइडेड स्टोरी चला लेंगे? मैम, यहाँ पे बात ना लड़की के ऊपर आई है। जो रिया के ऊपर केस हुआ है, बात रिया के ऊपर आई है, तो लड़की का पक्ष तो उनको दिखाना ही है। पहले या तो बदनाम कर लो, फिर जब लड़की रोए परेशान हो मीडिया के सामने हाथ जोड़े, फिर उसके ऊपर टीआरपी के लिए उसके ऊपर आ जाओ कि कम से कम उसकी बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहती है, जबकि प्रूफ सब कुछ है। प्रूफ है कि वो ड्रग्स में डीलिंग करती है, हर चीज है, फिर भी आप उसकी साइड दिखा रहे हो। ये कोई तरीका नहीं होता मीडिया में न्यूज दिखाने का। एंड लड़कों की इमेज तो वैसे भी डाउन ही है आज के टाइम में, तो वो आगे भी डाउन ही रहेगी जब तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ना उठाया जाए। राइट। और मीडिया का क्या है, उसको लेफ्ट नहीं तो राइट तो जाना ही जाना है, यहाँ नहीं तो वहाँ। वो तो इधर आप उधर होने फिर वाली चीज आगे है मीडिया। आगे भी कोई बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं होगी अगर लड़का नहीं अक्यूज्ड है? होगी, बिल्कुल नहीं होगी मैम। आप भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे, और जो लोग अभी वीडियो देखेंगे उनके सामने भी आगे जाके आ जाएगा कि मीडिया को यहाँ जाना है, नहीं तो यहाँ जाना है। उनको अपने रास्ते पे जाना, उनको किसी से मतलब नहीं है कि लाइफ खराब होती है या नहीं होती है। राइट। थैंक यू सो मच सर्वजीत। और जाते जाते हमें बता दीजिए ये बुक लॉन्च कब हो रही है? मैम उम्मीद है कि नवंबर में हो जाएगी, बाकी जल्दी डेट रिलीज कर देंगे। जल्दी कर लीजिए, हम लोग सारे घर पे ही बैठे हैं। जरूर मैम। राइट, ऑल द बेस्ट सर्वजीत, एंड थैंक कीप यू इन सो टच मच। एंड गुड लक फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। सेम टू यू मैम, टेक केयर मैम।